बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला से मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश रखे और हमें किसी का मोहताज न करे। दुनिया की सारी आफतों से हमें अल्लाह ताला बचाए और महफूज रखे। और जिस तरह के आजकल जुर्म हो रहे हैं, जिस तरह के आजकल काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब से बुरे कामों से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम। और सुबह का टाइम था, मैं जब उठी तो मैंने सोचा मैं पहले वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि सारा दिन इतना शोर होता है, फिर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। तो जी आज मैं अपना व्लॉग सुबह के टाइम शुरू कर। नहीं, कोई नहीं आ रही। आज असरा तो डांट पिटी। तो नाज़रीन, आज सितारा खबर देखो सब असरा को डांट पिटी। इसको उठा के यहाँ पे रखो ना। किसको डांट पिटी? वो सामने वाले वो जो सी बैठी हुई है, काले काला सुटप्पा में तो खाओ मम्मा इसको। दे सारे ले चढ़ाएंगी। एक्सक्यूज मी। तो हाँ अच्छा जी, यहाँ पे मेरी बेटी का जो जहन है वो बेडशीट चेंज करने की तरफ नहीं था। वो वैसे इसी तरह ही उठा के इसको हल्का सा फिर बिछा रही थी। तो जहन उसका ये था कि आज हम लोग मसाला राइस बनाएं और मामा जो आप अपने तरीके से बनाती हैं, आप उस तरीके से मुझे आज मसाला राइस बना के खिलाएं। तो मैं उसको कह रही थी पहले काम कर लो, फिर हम उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या बनाना है क्या नहीं। तो उसका ज़हन वहीं पे अटका हुआ था। तो खैर काम करने के बाद मैं किचन में आई और मैं बना रही हूँ यहाँ पे जी नाश्ता। और नाश्ते में सिंपल मैंने बनाए थे आमलेट और साथ बनाई थी चाय। और अपने लिए मैंने वही जो मैं खाती हूँ फ्राई अंडा और साथ में ब्रेड, और वो मैं ले लिया था मैंने। तो जी उसके बाद फिर मैंने ये दोपहर का टाइम है, मैं अपने हस्बैंड को मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा चिकन ला दें, क्योंकि मेरे पास चिकन ख़त्म हुआ था। तो मैं जो मेरी बेटी ने जो फरमाइश की है तो मैं उसकी आज पूरी कर दूं, उसके लिए मैं बना लूं। क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा शौक़ से, मेरे हस्बैंड का भी यही होता है कि वो कहते हैं कि जो बच्चे खाते हैं वो बनाया करो, और मैं भी वही खा लिया करता हूँ। तो मुझे भी कोई इतनी, हम दोनों उसी में खुश हो जाते हैं जो बच्चे खाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो इनकी फरमाइश हो मैं पहले पूरी करूँ। तो ये जी मैं अपने तरीके का मैं बना रही हूँ मसाला राइस, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। और ये मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी के साथ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूँगी, जो मैंने एक तरह अलग जो मैंने तरीका है उसकी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। लेकिन जो मैंने आज बनाए थे जो मसाला राइस, उसकी वीडियो मैं अलग से मैंने बनाई हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी आज मैं एक जो बात मैंने डिस्कस करनी थी वो बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्योंकि मैं काफ़ी 2-3 दिन से ना इसका अफेक्ट जो था मेरे अपने जहन पे भी था। तो मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों से भी इसकी ये बातें शेयर करूं, क्योंकि एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ माँ, हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अगर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, और दूसरों के जो बच्चे हैं उनको भी अपना ही समझें। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपने ज़हन में, जो मेरे दिल में जो बात है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि मुझे 1-2 बातों की बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन हुई, तकलीफ़ हुई। तो वो मैं आगे चल के आपके साथ में पूरी मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी जो रेसिपी है वो बना रही हूँ। और मेरी जो कढ़ाई है भैया, मैंने इसको बहुत मेहनत से अंदर से साफ़ किया था, लेकिन अभी भी आप देखें बाहर से थोड़ी सी है इसमें कसर, वो मैंने इसको साफ़ करना है। लेकिन मेरे हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से मैं ज़्यादा इसको साफ़ नहीं कर सकी।
इंशाल्लाह ये प्रॉपर जब मैं पूरी इसको साफ़ करूँगी कि तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने ये किस तरह साफ़ की। ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो जी चलते हैं अपनी बात की तरफ जो मैं करना चाह रही थी। तो बात ये है कि मेरे नेबर्स में नए रेंट पे उन्होंने घर लिया है, वो आए हैं। तो वो हम लोग कहीं पे इकट्ठे हुए थे कि मोहल्ले में ही अपने, तो वहाँ पे मैंने वो किसी से बात कर रही थी। वो लेडी जो है वो बता रही थी कि मेरा बेटा बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा ही डरना शुरू हो गया है। तो वो उससे पूछ रही थी क्यों क्या वजह है, क्यों डर रहा है। वो कहती है रात को बहुत सोते में उठ जाता है, रोता है। तो मैं उसको ना बड़ा पढ़ के इस तरह की मैं पढ़ाइयाँ कर रही हूँ। तो मैंने भी उसको पूछा कि क्यों क्या हुआ है। उसने फिर बताया कि मैं ना अपने बेटे को इस तरह हॉरर वीडियो और हॉरर मूवी जो थी ना उनकी, वो सोता नहीं था, बहुत शरारतें करता था। तो मैं इसको उस वीडियो लगा के ना तो उसकी आवाज़ें सुनाती थी, साथ में कहती थी कि कंबल में छुप जाओ, सो जाओ। तो इस तरह ना वो जल्दी सो जाता था। तो काफ़ी अरसा मैं तकरीबन 3-4 मंथ मैंने इसी तरह उसके साथ मैं उसको सुलाती रही। तो मैंने, क्योंकि वो बहुत तंग करता था, बहुत शरारती था, अपने टाइम पे सोता नहीं था। तो मुझे, मेरी कोशिश होती थी कि जल्दी सोए तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो लेकिन यह है कि वो बच्चे को इस तरह सुला देती थी। लेकिन आज वो कहती है कि मैं 3-4 दिनों से मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना वो रात को उठता है, डरता है। तो मेरे जहन में यही आया कि ये जो मैं पहले इसको वीडियो वगैरह इसको दिखा रही थी, इसकी जो आवाज़ें मैं सुना रही थी ड्रोनी वगैरह, तो उस वजह से भी ये बच्चा शायद कर रहा है। तो मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं घर आ गई, मैं बहुत टेंशन में हुई, बहुत मुझे परेशानी हुई कि बच्चे, माएँ इस तरह कैसे कर सकती हैं। तो बच्चे तो फूल होते हैं, वो इनका बहुत ज़हन मासूम होता है और उनको जिस रास्ते पे हम लोगों ने लगाना है वो उस रास्ते पे लगेंगे। तो आप लोग बच्चों को इस तरह के शोज़, इस तरह की वीडियो दिखाने की बजाय आप अच्छी कुरान की बातें बताएं, हदीसें बताएं, आयतल कुर्सी पढ़ने का बताएं बच्चे को, और पढ़ पढ़ के फूकें। जब तक बच्चा आपका खेलता रहे उसको थोड़ी सी तिलावत लगा के आप सुनाती रहें, वो बच्चे को बहुत नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा। तो ये मेरा आजमाया हुआ है कि मैं बच्चों को खुद भी कहती हूँ कि पढ़ के सोएं। और मेरे बच्चे, मैं कहती ये भी बार बार मैं अपनी बच्चियों को कहती थी कि आप लोग कलमा पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो। मैं अभी भी अपनी छोटी बच्चियों को यही कहती हूँ, कलमा पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, पढ़ के सोया करो। और मैं भी पढ़ के, जितनी देर मैं काफ़ी सारी जो भी हम लोगों को सोने के जो सारी दुआएं होती हैं, मैं पढ़ के ना उनको फूकूँ, अपने भी ना फूकूँ, तो मैं सोती नहीं हूँ। तो यकीन करें, जिस दिन कोई इस तरह का मेरी बेटी कोई इस तरह का सीन देख लेती है या कोई ड्रामा ही देख लेती है, तो वो सुबह उठ के मुझे यही बताती है कि मामा मैंने ख्वाब में ये देखा। तो ये हम लोग का आजमाया हुआ ये बात है कि बच्चे जो देख के सोएंगे, जो सुन के सोएंगे, वो ख्वाब में ज़रूर देखेंगे और डरेंगे। तो वो उसको देख के तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज वो माँ इतनी परेशान है, वो बच्चा इतना ज़बरदस्त डरा हुआ है, इतना बच्चा डरता है, तो वो उसकी अपनी गलती से। लेकिन हम लोग तो उसको कह नहीं सकते, और मैंने उसको कहा भी नहीं है। मैं उसका मज़ीद उस तरह से मैं उसको परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस चीज़ से उसने ये सबक सीख लिया था। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लेडीज़ भी मेरी वीडियो देखती हैं, माएँ भी देखती हैं, और वो मेरी वीडियो को देख के और सुने और समझें और अपने बच्चों को उसी तरह गाइड करें जो उनके लिए अच्छी चीज़ है। तो अच्छा है उनके लिए, क्योंकि अल्लाह और रसूल और हमारे नबी जो अहकामात दिए हुए हैं और जो उन्होंने हदीसें दी हैं कि शाम के टाइम बच्चों को अपने घरों में रखो, उनको बाहर ना निकालो और पढ़ के सोएं। कोई इस तरह की हॉरर मूवी या इस तरह के शोज़ रात के टाइम ना देखें, अव्वल तो दिन को भी ना देखें। लेकिन अगर आप लोगों को इतना ही शौक़ है तो आपने देखना है तो दिन को देखें, रात को ना देखें। और बच्चों को तो ख़ास तौर के आप जो है ना इस तरह की चीज़ें ना दिखाया करें। तो मैं अभी भी बात कर रही हूँ और मेरे से बात नहीं हो रही, मैं इतनी टेंशन में हूँ। उस बच्चे को मैंने देखा है तो मैं इतनी परेशान हुई हूँ कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और इस तरह की बलाओं से, इस तरह की आफतों से हम लोग को बचाए और बुरे दुश्मनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो
बातों बातों में मेरा ये जो मसाला राइस है वो रेडी हुए और साथ मैंने कीमा बनाया था। हाथ का कीमा था मेरे पास बीफ का, और वो मैंने साथ बनाया था सालन। तो मैं जब अपने रूम में आ गई तो मेरी बेटी सारी वो जो कढ़ाई जिसमें मैंने चावल बनाए थे वो उठा के अंदर ले आई। तो कहती है मामा आप इसको डाल के मुझे दें। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे और हम लोगों ने पाए बनाए, और पाए बहुत मज़े के बने थे। तो इस तरह हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, और ख़ुशियाँ छोटी छोटी जो हम लोग शेयर करते हैं, और एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलना मिलाना। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि हफ़्ते में एक दफ़ा मैं अपने घर में कोई भी गेस्ट रोज़ आएँ तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हफ़्ते में एक दो दफ़ा मेरे घर में ज़रूर गेस्ट आएँ, और मुझे ये खुशी होती है उनको मैं अच्छे से डील करूँ, उनको अच्छे तरीके से मैं उनका वेलकम करूँ, उनका खाना उनके लिए बनाऊँ। तो अल्लाह ताला की हम दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान इसी तरह वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।